राधे 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 मित्रों। और नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है नंदीश्वर। नंदी कौन थे? जो भगवान शिव के वाहन हैं। उनका जन्म कैसे हुआ और उनकी शादी किससे हुई? उनका जन्म नंदी का जन्म ऐसे हुआ था। एक सिलाद नाम के ऋषि थे जो जो ब्रह्मचर्य थे ब्रह्मचारी थे। और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और उनके कोई संतान नहीं थी। हाँ, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उनको चिंता सताने लगी कि मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, मेरी वंश कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने ना शंकर भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया, शंकर भगवान आए, उनको वरदान दिया, तो उन्होंने पूछा कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और मांगो, आप क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वंश आगे चल जाए। मुझे बहुत चिंता है अपने वंश की, मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु आप ब्रह्मचर्य जीवन धारण किए हुए हैं तो आपकी पत्नी से कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो मैं ये तो आपको वरदान दे सकता हूँ कि संतान आपके यहाँ होगी पर आपकी पत्नी से नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। और कुछ समय के बाद फिर जो सिलाद मुनि थे, वो जमीन जोत रहे थे। जोत रहे थे अपनी। तो उसमें एक शिशु उनको मिलता है, छोटा सा बच्चा। तो उसका उन्होंने नाम रखा था नंदी। नंदी। तो नंदी, उनका जन्म ऐसे हुआ नंदी इस का। प्रकार नंदी का जन्म हुआ। उन्होंने उसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझा और उसे आध्यात्म ज्ञान की तरफ लेके गए। तो नंदी जो थे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हें भगवान शिव से दर्शन करने का बड़ा ही मन में एक बेचैनी थी कि मुझे भगवान शिव का दर्शन करना है। तो उनके पिता ने उनको यह बोला कि अगर आप जाके तपस्या करने लगोगे तो तुम्हें शंकर भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। जरूर होगी। तो उन्होंने घोर तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनके तपस्या के समय पे देव थे एक मरुदेव। उनकी स्त्री लड़की, उनकी स्त्री की एक पुत्री थी स्वेसा। स्वेसा नाम की जो लड़की थी वो पृथ्वी एक भ्रमण, अप्सरा थी वो। अप्सर जो कि उस समय अप्सरा थी, देव की जो पुत्री थी वो अप्सरा थी। वो पृथ्वी भ्रमण के लिए निकली। तो जो नंदीश्वर थे वो बहुत ही सुंदर और अच्छी काया के थे। तो वो उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गई। और उसने प्रण ले लिया कि मुझे इन्हीं से शादी करना है और शादी का प्रस्ताव भी दिया। पर उन्होंने उस समय मना, ये कहकर मना कर दिया कि मैं इस सांसारिक जीवन में जीना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव से मिलना है और उनकी अभिलाषा है। हाँ, लेकिन उस लड़की ने तो प्रण कर ही लिया था, जो अप्सरा थी स्वेशा नाम की। उसने बोला कि मैं अगर अपना पति मानूंगी तो सिर्फ इसी को बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने मन ही मन में इसको अपना पति मान चुकी हूँ। उसके बाद भगवान शिव को नंदी ने प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद जब भगवान शिव से उन्होंने वरदान मांगा तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ प्रभु। भगवान शिव ने नंदी की तपस्या देखकर और उन्हें अपने प्रति जो भी भावना थी वो देखकर उन्हें अपने जितने भी गण थे उन गण का प्रमुख बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। आज के मान लो तो सुपरवाइजर बना दिया या मैनेजर कह सकते हैं। उसके बाद वो जो श्वेसा नाम की जो लड़की थी जो नंदीश्वर को पाना चाहती थी, उसे ऐसा पता चलने पर उसने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी, ना कुछ खाया ना पिया। इसकी चिंता जो है माता पार्वती को होने लगी। उन्होंने माता पार्वती ने शिव शंकर को बोला कि प्रभु आपको श्वेसा का जो तपस्या है और उसने जो जो त्यागा है वो आपको दिख नहीं रहा है क्या? उस समय भगवान शिव बोले कि मैं सब देख रहा हूँ और मुझे पता है, मैं चुप हूँ तो सिर्फ नंदी की वजह से, क्योंकि नंदी उससे शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पार्वती माँ ने बोला कि आपको उन्हें मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपकी भक्त है और ये भी आपके भक्त हैं, तो दोनों का ही मान सम्मान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो माता पार्वती और भगवान शिव और नारद मुनि के कहने पर नंदी जो है वो राजी हुए और उन्होंने विवाह श्वेसान से हो गया और ये अप्सरा से उनकी विवाह हो गई और दोनों कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे, भगवान शंकर और माता पार्वती और सारे गणों के साथ में। तो ये थी अब तक की नंदी की कहानी। तो ऐसे ही धार्मिक त्रुटियां और भ्रांतियां और कहानियों के लिए जो कि आपको नहीं पता है, हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या ये कहानी आपको पहले से पता थी या फिर आपको और कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। और जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ लेना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।